अच्छा जी, अब हमने बात करनी है कि अब अगर कोई पेशेंट हमारे पास बर्न वाला आ जाता है तो हमने उसको क्या करना है कि हमने बर्न सेंटर भेजना है उसको। कौन सा पेशेंट ऐसा होगा जिसको हमें अच्छा ज़रूरत होगी कि हम उसे बर्न सेंटर भेजेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे आपने क्या करना है, जिसमें हम सस्पेक्ट करें कि उसको एयरवे इंजरी हुई है साथ। और दूसरी चीज़ ये हम देखेंगे कि जो है ना, अगर तो हमें ऐसा फ़ील हो रहा है कि इसको जो है ना फ्लूइड देने की ज़रूरत है तो हम उसे बर्न यूनिट भेजेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हमने कोई भी इंजरी कोई भी सर्जरी करनी है उसके बर्न के हिसाब से तो हमने उसको भी हमने बर्न यूनिट भेजना है। उसके अलावा अब ये है कि कोई भी अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज या ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज कोई भी ऐसा पर्सन आता है जिसकी 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस का एरिया जो है ना वो हमारे पास बर्न हुआ है, तो आपने उसको भी भेजना है बर्न यूनिट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हमारे पास कोई भी एज अडल्ट में कोई भी एज का बंदा आ जाए, अडल्ट हो या कोई भी, जो 20% उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है ना वो अफेक्ट है ना अगर बर्न से, तो उसको भी हमने लाजमी भेजना है। उसके अलावा कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ठीक है, कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, आपने उनको भी भेजना है, ठीक है। अगर फेस हो, हैंड हो, फीट हो, पेरिनियम हो, ये अगर अफेक्ट करता है ना, मतलब अफेक्टेड हैं अगर किसी पेशेंट के भी, तो आपने उनको भी भेजना है। उसके अलावा एक्सट्रीम ऑफ एज है, सस्पिशन ऑफ एक्सीडेंटल इंजरी है। उसके अलावा क्या है, अगर कोई भी हमारे पास हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल बर्न्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कहें कोई तार थी, तार से बहुत ज़्यादा उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, ठीक है, कोई हाई इलेक्ट्रिकल मतलब लाइन से शॉक लगा है, तो फिर हमने उसको भी लाजमी भेजना है, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कंसनट्रेटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न है, तो उसमें भी, क्योंकि उसमें ना कंसनट्रेटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में बर्न में ना, मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, उसमें ये होगा कि हमारे पास क्या होता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसमें कैल्शियम को मॉनिटर करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें एक्सपर्ट लोग ज़्यादा हमें ज़रूरत होते हैं। इस वजह से हम जो है ना इसे बर्न सेंटर ही रेफ़र करते हैं।